फ्यूचर की करे, हमारे जितने भी प्रोडक्ट है मैक्सिमम है फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या जैविक खाद जिसको बोलते हैं। आज की अगर हम बात करें, जो किसान है वो जो खेत में डाल रहा है वो क्या है कि ना रासायनिक सार डाल रहा है, रासायनिक खाद। तो रासायनिक खाद क्या डालने से क्या हो रहा है, जैसा भी गवर्नमेंट जो है, आप देखेंगे यूरिया नहीं मिल पा रहा है, कई सारे ऐसी चीजें हैं जो हानिकारक होते हैं। तो रासायनिक खाद मिट्टी के उत्पादक क्षमता को धीरे धीरे कम कर देता है, और रासायनिक खाद की उपयोग से मिट्टी के ऊपर मिट्टी ऊसर या बंजर बन जाती है। रासायनिक खाद के लगातार उपयोग से मिट्टी का जो पीएच लेवल होता है वो कम कर देता है। समझ रहे हो बात? रासायनिक जो लगातार लोग यूज कर रहे हैं उससे इतने सारे नुकसान है। रासायनिक खाद के उपयोग से मिट्टी के ऊपरी स्तर पे एक लेयर बन जाता है। जब लगातार डालते हैं तो मिट्टी के ऊपर एक ऐसी लेयर बन जाता है जिससे पौधा नीचे नीचे से पोषक तत्वों को नहीं ले पा रहा है। उसके वजह से क्या है, नहीं ले पा रहा तो पौधा को जड़ तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। और कई सालों से लोग यूज कर रहे हैं, यूज करते करते ये सारे समस्या आ रहा है। रासायनिक खाद की इस्तेमाल करने से अनाज के द्वारा रासायनिक हमारे शरीर में आ जाते हैं जो हमारी शरीर के लिए हानिकारक होता है। जितने भी पेस्टिसाइड, जितने भी फर्टिलाइजर डाले डालते तो आदमी खेत पे है लेकिन आता पेट में है। आज लोगों की बीमारियां बढ़ रहा है, आज लोगों की जो लाइफस्टाइल हो गया या लाइफस्टाइल डिजीज की बात करो, बहुत अर्ली एज में आ रहा है। तो उसकी कारण ये है कि आज जो फसल हम ले खा रहा है, हम कुछ भी, चाहे आप सब्जियां ले रहे हो, आटा चावल जितने भी है, दाल, वो इतने चीजें मतलब रासायनिक और आपका पेस्टिसाइड डालने के बाद वो सारे चीजें, जैसे हम लोग हेल्थ पे काम कर रहे हैं, अगर हेल्थ को हमें रियल में लोगों को अवेयरनेस करवाना है ना, तो सबसे पहले खेती को हमें सही करना पड़ेगा। अगर खेत में इसको बंद कर सके तो हम बहुत बड़ा काम कर लेंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोगों को, अगर आप रियल में लोगों की मदद करना चाह रहे हो, देश के लोगों की मदद करना चाह रहे हो, तो आप यहाँ दो चीजें होगा। एक तो ये जो केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड जो अनाज के द्वारा ह्यूमन बॉडी में आ रहा है, हमारे शरीर में आ रहा है, इसको रोकने। और दूसरा है कि किसान के लागत कम होगा और उसके पैदावार ज्यादा होगा, तो दोनों जगह आप फायदा करा सकते हो। अब ये रासायनिक, वैसे रासायनिक इसलिए सरकार इन रासायनिक खादों पर रोक लगाने जा रहे हैं। ब्राइट फ्यूचर के सारे उत्पाद, हमारे जितने भी प्रोडक्ट है, वो सारे के सारे क्या है, ऑर्गेनिक है, सारे के सारे जैविक है, जिसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो समझ में आ रहा है बात यहाँ तक कि ब्राइट फ्यू रासायनिक डाल रहा था, अगर उस रासायनिक की जगह हमें क्या करना है ना, अगर आप ब्राइट फ्यूचर के जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है इनके इस्तेमाल के आपकी रासायनिक खाद की मात्रा, अब इसको तरीका क्या है यूज करने का। आप देखिए मिट्टी में लगातार डाला जा रहा है, कई सालों से डाला जा रहा है, तो मिट्टी मिट्टी को जो है उसकी लत लगी हुई है, उसकी समझ लीजिए एडिक्शन हो चुका है, यूरिया डीएपी। तो अगर आप एकदम से बंद करके और ये जैविक डाल दोगे तो आपका मिट्टी में वो दम नहीं है कि वो निकाल लेगा। तो उसकी तरीका ये है, पहले आप 2-3 साल 20 से 30% जो भी खाद डालते हैं आप, जो भी आप खाद डालते तो 20 से 30% कम डालिए, और उसके जगह अब 20 से 30% डीएपी यूरिया पोटास जो भी डालते हो कम कर दिया। उसके जितनी पैसा है उतने पैसा खर्च करो तो ब्राइट फ्यूचर वाले प्रोडक्ट आपको आ जाएगा। लेकिन आपके फसल जो है वो 20 से 30% ज्यादा होगा। तो 20 से 30% कम हो जाती है, और उससे कम पैसे में ब्राइट फ्यूचर की जैविक खाद डाला जा सकता है। पहले खाद में डालना है। अगर ब्राइट फ्यूचर की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लगातार 4-5 साल हम यूज करते हैं तो आपको रासायनिक खाद डालने की जरूरत ही नहीं होगी, और आपका पैसे का भी बचत होगा। साथ में हमने 4-5 साल का डाल दिया, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ ये खाद से, लिक्विड से आप खेती कर सकते हो। और नीचे लिखा है ना कि आपके फसल का प्रोडक्शन पैदावार जो होगा वो 20 से 30% ज्यादा हो जाता है।
तो फायदे का सौदा है कि नहीं है? फायदे का है कि नहीं? ब्राइट फ्यूचर की जो प्रोडक्ट है अगर डाले, किसान को लागत भी कम, फसल भी ज्यादा, और लोगों की भला, मिट्टी उसकी बढ़िया हो जाएगा। अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या क्या है समझो। सबसे पहले हमारे पास है एग्रो एडवांस स्प्रेडर। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये मार्केट में है स्प्रेडर, जिसको स्टिकर इस तरीके का आपको मिलेगा। लेकिन हमारा वाला जो है वो क्या है और ये क्यों हमारा वाला खास है, उसकी अगर आपको बात करूं, मार्केट वाला आपको सिर्फ स्टिकर का काम करता है, लेकिन हमारा जो स्प्रेडर है ये चार काम करेगा। आपका स्प्रेडर मतलब फैलाने का, स्टिकर चिपकाने का, एक्टिवेटर मतलब समझ रहे हो, ल- कुछ भी आप डालते हो तो उसकी क्षमता को बढ़ा देता है। साथ में वो वेटिंग का भी काम करता है। मतलब स्प्रेडर, स्टिकर, एक्टिवेटर एंड वेटिंग एजेंट, चार चीजें इसके अंदर है जो करता है। तो ये क्या लिखा है कि स्प्रेडर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की गुणवत्ता, परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है। लोगों की सवाल आते, लोग पूछते रहते, हम कहते कि इसको अपने भाषा में लिख लीजिए। ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे पास 100 ml और 500 ml दो पैकेट में है। किसान ये कब डालना, कैसे डालना लोग सवाल करते हैं, इसमें एकदम कोई सवाल नहीं है। किसान खेत में कुछ भी डालता है तो इसको मिला के डाल सकते हैं, चाहे कोई सॉलिड फर्टिलाइजर लाइक डीएपी, यूरिया, उससे भी मिला के डाल सकते हैं। और लिक्विड कुछ भी डाल रहा है, वो दवा डाल रहा है, छिड़काव कर रहा है, कुछ भी डालता है, अगर ये डाल के देते हो तो ये करता क्या है? सबसे पहले क्या, कुछ भी डालता है तो उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है, मिट्टी की पीएच लेवल को खराब नहीं होने देता है, मिट्टी में पानी रोकने का क्षमता को बढ़ा देता है। स्प्रेडर को यूज करने से फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एंड फंगिसाइड की मात्रा 20 से 30% कम हो जाता है। इसको यूज करने से कम क्यों होता है? क्योंकि ये जैसे पानी, जैसे राजस्थान के तरफ जाएंगे, पानी की कमी है, तो कम पानी में भी ये इसका वो ड्रिप लगा दे तो पानी को बहुत अच्छे से फैला देता है ये। उसके बाद जैसे स्प्रे करते, छिड़काव करते, तो छिड़काव करते तो क्या होता है कि सब हमें एक्चुअली पत्ते के ऊपर चाहिए होता है, लेकिन नीचे गिर जाता है। तो इसको अगर लगा के करोगे तो पूरे के पूरे पत्ते में चिपका देता है, जिससे क्या होगा, ना नुकसान कम होगा और पौधे को जो चाहिए था वो मिल जाता है। ये खाद और मिट्टी को पानी में अच्छा से मिला देता है और खाद की प्रभाव को बढ़ा देता है। क्लियर है? ये स्टिकिंग और विटिंग एजेंट का भी काम करता है। जैसे कि अगर आप पेस्टिसाइड के साथ मिलाकर स्प्रे करते हैं तो पौधे के पत्ते के ऊपर अच्छा से चिपक जाता है, जिससे कि पेस्टिसाइड की प्रभाव बढ़ जाता है। और खाद के साथ डालने से मिट्टी को बहुत अच्छे से खाद में मिलाया जाता है, जिससे खाद की प्रभाव बढ़ जाता है। क्लियर है? ये प्रोडक्ट स्प्रेडर, हमारे स्प्रेडर जो है चार काम करता है: स्प्रेडिंग, स्टिकिंग, विटिंग एंड स्टिकर। चार काम करते हैं, मार्केट में मिलेगा आपको, लेकिन वो कोई एक काम करता है, लेकिन हमारा चार चार काम करते हैं। क्या प्रोडक्ट है ये? ना ये पानी में, पानी के साथ डालोगे तो पानी को अच्छा से फैला देता है, स्प्रे करोगे तो पत्ते में चिपका देता है। किसान कुछ भी डालता है खेत में, अगर इसको मिला के डालेंगे तो उसकी पावर को बढ़ा देगा, उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ा देगा। तो इसलिए ये सब प्रोडक्ट के साथ डाला जा सकता है। Can be used with pesticide, insecticide, herbicide, flair, fertilizer and plain nutrition, सबके साथ डाला जा सकता है। इसका डोज जो है, अगर सॉलिड फर्टिलाइजर से 2 से 3 ml पर केजी में मिलाना होता है, स्प्रे में जो है 10 से 30 ml, 20 से 30 ml पर 15 लीटर वाटर में देना होता है। 500 ml जो है आपका पर एकड़ का डोज है। ये प्रोडक्ट सबको क्लियर है? स्प्रेडर क्या है, कब डालना है? किसी को किसी प्रकार की डाउट है तो पूछ सकते हैं। समझ में आ गया तो लिख दीजिए यस। नहीं समझ में आया? सबको समझ में आ गया? गुड, धन्यवाद। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास है ह्यूमिक बॉल। ह्यूमिक बॉल हमारे पास दो पैकेट में है, दो पैकेजिंग है। एक है 2 किलो का और एक है आपका 10 किलो का बाल्टी।
ह्यूमिक बॉल क्या है? ये ह्यूमिक बॉल की अगर आप बात करोगे, ये है क्या चीज ना इसको। ह्यूमिक बॉल अगर आप डालते हैं, ये डीएपी की तरह होता है, ये ब्लैक कलर का है। सबसे पहले तो क्या करते हैं ना, मिट्टी में पानी रोकने की क्षमता को ये बढ़ाता है, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, बीज को जल्दी अंकुरित होने में मदद करता है। अगर आप इसको डालते हैं तो जो भी बीज वाली चीज होती है उसको जर्मिनेशन में मदद करता है, पौधे की जड़ को मजबूत करता है, और पौधे को बढ़ने में और प्रोडक्शन को भी बढ़ाने में मदद करता है, पौधा की रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है, पौधे को ज्यादा खाना बनाने में मदद करता है, और पौधे की अच्छी ग्रोथ होती है, और फसल के पैदावार 20 से 30% ये बढ़ा देता है। ये जो प्रोडक्ट है ना, ये आप सारे फसल में डाल सकते हो। पहले भी जो दिखाया था उसको भी सारे फसल में डाला जा सकता है। तो अब जैसे मैंने आपको पिछले प्रोडक्ट बताया था, तो क्या जैसे ह्यूमिक बॉल अगर किसी को डालना है, क्या स्प्रेडर मिला के डालेंगे या वैसा डाला जाएगा? कोई बता सकता है? स्प्रेडर मिक्स करके डालना है विथ स्प्रेडर, या सिर्फ इसी को डालना है? मिला कर डालना है। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसको मिक्स करके डालेंगे तो ये बहुत अच्छा से गल के मिट्टी के अंदर वो हो जाएगा। इसका जो मेन काम है ना, दो काम ये मेन करता है, जो आपकी ये मिट्टी का पानी रोकने का क्षमता को बढ़ा देगा, और जर्मिनेशन जल्दी होगा, अंकुरित जल्दी होगा। जैसे आप किसी में डालो और किसी में ना डालो, और दोनों में अगर देखेंगे तो ये बहुत अच्छा, पहले इसकी जर्मिनेशन हो जाएगा, अंकुर हो जाएगा, और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। दूसरा क्या करता है, ये जो खाना बनाता है ना, जिसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जो पौधे की खाना बनाने का जो प्रोसेस है उसको मजबूत कर देता है, बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है, फसल एकदम हरा होगा और ग्रोथ होगा उसकी, अलग ही दिखेगा आपको। तो जिससे, क्योंकि पौधा जितना बढ़िया होता है उसमें फूल फल उतना बढ़िया लगता है। ये डालना कब है, सवाल है कि कब डालना होता है। किसी भी फसल में बुआई के समय डाला जाता है। और अगर मान लीजिए किसी ने बोला हमने तो बुआई कर चुके, तो फिर डाल सकते, क्या डाल सकते हो आप, पहली या दूसरी बार जब आप खाद डाल या यूरिया डालते हो, डीएपी डालते हो, दूसरी बार जब खाद डालते तो उसके साथ मिला के डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको डालने के बाद अगर 24 घंटे के अंदर खेत में पानी लगा देते हो तो आपके लिए बढ़िया होता है। इसका डोज है 2 kg/acre। इंडिया में क्या है कि एकड़ हर जगह अलग अलग है, तो उसके हिसाब से आपको डालना है, 2 kg डालना है। इसके अंदर क्या क्या है ना, इसके अंदर ह्यूमिक एसिड, एमिनो एसिड, एनपीके, सल्फर, नाइट्रोजन, नेचुरल विटामिन एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। बहुत गजब का प्रोडक्ट है। आपको ये 2 किलो, मात्र 2 किलो को 1 एकड़ में डालते हैं तो फिर भी वो गजब का रिजल्ट दे देता है। तो ये प्रोडक्ट सबको समझ में आया, ये 2 kg में भी है और 10 kg का बाल्टी में भी है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है एग्रो एडवांस ह्यूमिक कॉम्बिनेशन। ह्यूमिक कॉम्बिनेशन ये लिक्विड में है, ये आपका 100 ml और 500 ml की पैकिंग में आता है। मिट्टी को पानी रोकने की क्षमता को बढ़ाता है। जैसे ह्यूमिक बॉल है उसी तरह ये ह्यूमिक सेम फॉर्मूलेशन में ये लिक्विड है। बट जैसे हमने बुआई के टाइम डाला, तो उसके बाद फिर जब पौधे को टाइम बढ़ता है तो उसको फिर से चाहिए होता है, तो ये स्प्रे के रूप में दिया गया। अगर आप इसको पढ़ेंगे, जैसे ह्यूमिक बॉल है उसी तरह ये काम करता है, मिट्टी के पानी रोकने की क्षमता को बढ़ाता है। हाँ, एक काम ये अलग करता है, जो सीड ट्रीटमेंट का मतलब समझ रहे हो? आप जो भी बीज खेत में डालते हैं, जैसे गेहूं हो गया, सरसों हो गया, आपका धान हो गया, उनको अगर आप मूंगफली हो गया, अगर सीड ट्रीटमेंट डाल के इसको अगर मिक्स करके आप करते हैं, जैसे मान लीजिए गेहूं है, कुछ लोग पानी में भिगो के डालते हैं, कुछ लोग वैसे ही डालते हैं, तो आपको क्या करना है, ये ह्यूमिक कॉम्बिनेशन उसमें मिक्स करा देना है। उससे क्या होगा कि उसकी जो जर्मिनेशन है, उसकी जो अंकुरित होता है ना, वो बहुत फास्ट होगा। वो किसी बार मिला के करोगे और वैसे कर लो
तो आपको 5-4 दिन का फ़र्क दिखेगा और इनिशियल ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। बीज को ह्यूमिक कॉम्बिनेशन में भिगोकर खेत में डाल ले तो जल्दी अंकुरित होगा और बीज को खराब भी नहीं होने देते, सारे बीज को वो निकालने में मदद करता है, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, पौधे की पत्तियों की चमक को बढ़ाता है, पौधे की जड़ों से मजबूत और बढ़ने में मदद करता है, पौधे को बढ़ने में और प्रोडक्शन को भी बढ़ाने में मदद करता है, पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, पौधे को ज़्यादा खाना बनाने में मदद करता है और पौधे की अच्छी ग्रोथ होती है, फसल फसल के पैदावार 20 से 30% ज़्यादा हो जाता है। तो क्लियर है, सारे सीड ट्रीटमेंट में इसको यूज़ किया जा सकता है। सीड ट्रीटमेंट में जो यूज़ करते हैं तो कितना डालना है या क उसकी अगर बात करें, सारे फसलों में ये डाला जाता है। ये 2 बार डालना होता है, आपको 2 बार स्प्रे करना है। जैसे आपने बुआई के टाइम क्या डाल दिया? बुआई के टाइम 2 चीज़ डाला आपने, एक है ह्यूमिक बॉल स्प्रेडर मिक्स करके डाल दिया। उसके बाद 40 से 60 दिन या 50 से 60 दिन के बाद आपको एक स्प्रे करना होगा। जैसे गेहूँ अभी आ रहा है, गेहूँ का सीज़न आ रहा है, तो 40 से 60 के बीच में या 50 दिन में एक स्प्रे होगा। जैसे गेहूँ में अभी क्या क्या करना होगा आपको, ना स्टार्टिंग में जो है आपको ह्यूमिक बॉल स्प्रेडर मिक्स करके फेंक देना है। उसके बाद इतने दिन में जाके आपको एक स्प्रे करना है जिसके अंदर 20 एमएल के करीब आपको स्प्रेडर देना है और 30 एमएल कॉम्बिनेशन एक स्प्रे कर देना है। फिर इसको जब उसकी बाली निकालने लगता है, उस समय मतलब 80 से 90 दिन में अगेन एक और बार स्प्रे होना है एक, ठीक है? इसको स्प्रे करने के बाद अगर 24 घंटे में अगर पानी लगा सकते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कई बार क्या होता है कि पानी नहीं अगर लगाते हैं हम, क्योंकि जैसे ही ये डालते हैं तो उसकी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस और सारे उसकी बढ़ जाती है तो उसको पानी चाहिए होता है। तो अगर अगर मिट्टी गीला है तो बेस्ट है, नहीं तो अगर सूखा है तो कोशिश करना है कि पानी लगाना है। सीड ट्रीटमेंट के लिए कितना यूज़ करना है ना, सीड ट्रीटमेंट में 2 से 3 केजी पर एमएल हमें करना होता है। इसकी जो कॉम्बिनेशन है, कंपोजिशन है जिसके अंदर ह्यूमिक एसिड, फुलविक एसिड, एमिनो एसिड और सीवीड, ये 4 चीज़ पे बना हुआ है और बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलता है, लोगों को पता भी है। सेकंड प्रोडक्ट है नैनो टेक्नोलॉजी ग्रोथ प्रमोटर। ये एक और बहुत शानदार प्रोडक्ट है। नैनो टेक्नोलॉजी जो ग्रोथ प्रमोटर है ये भी 100 एमएल और 500 एमएल की पैकिंग में है हमारे पास। नैनो टेक्नोलॉजी फसल की पैदावार बढ़ाने और पौधे की रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है और बंजर नहीं बनने देता है। पौधे की सेकेंडरी ग्रोथ के लिए बहुत उपयोगी। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब समझिएगा, जितने भी फल वाले पौधे या पेड़ है और जो बार बार लगते हैं, लाइक टमाटर, भिंडी, बैंगन, जो भी जो बार बार मतलब एक बार तोड़ते आदमी फिर दोबारा लगता है, तो पौधे को सेकेंडरी ग्रोथ चाहिए होता है। तो सेकेंडरी ग्रोथ मतलब दोबारा तिबारा ग्रोथ करने के लिए ये बहुत गजब के प्रोडक्ट है। तो जितने भी सब्जी सब्जी है उस पे आप इसको स्प्रे कर सकते हो, जितने फल है लाइक जैसे आम हो गया, लीची हो गया, जितने भी आपके वहाँ पे होता है तो उसमें स्प्रे कर सकते हैं। ये कब स्प्रे करना बताएंगे हम। और ये मेन जो फायदा है फल में क्या करता है, एक तो फलों को साइज, सबसे पहले तो ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए बहुत है। मतलब सेकेंड टाइम जैसे भिंडी आपने तोड़ लाया, आपने टमाटर तोड़ के लाया, दोबारा लगने के लिए वो एकदम जबरदस्त लगेगा, जितनी बार पहले लग रहा था उतना ही लगेगा। ये फूलों को आकार को बढ़ाने में मदद करता है और फूल के फलों को साइज बढ़ाता है, बढ़ाने में मदद करता है, चमक लाता है। ये एक तो साइज बड़ा कर देगा और इसको चमक होगा, यूज करने के फल को पकने में भी मदद करता है और सड़ने से बचाता है। अगर इस प्रोडक्ट के आप इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले तो जैसे हमने टमाटर पे डाला था कि टमाटर का साइज बड़ा होगा, उसकी कलर जबरदस्त होगा। दूसरा उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाता है, जो लाइक मान लीजिए आप वैसे टमाटर को लेके आए निकाल के, मान लीजिए 7 दिन तक वो ठीक रहता था। अगर ये प्रोडक्ट आप यूज कर लेंगे तो उसकी लाइफ 15 दिन कर देगा, वो जल्दी सड़ने नहीं देता है। फलों के अंदर विटामिन कंटेंट को भी ये बढ़ाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इससे भी बड़ी है कि ये जब स्प्रे कर देते हैं ना, तो
फूल को फल में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे बहुत सारे फूल तो लगता है लेकिन फल नहीं बनता है, तो ये हर फूल को फल में कन्वर्ट करने भी मदद करता है। इसको स्प्रे करने का जो समय है, जब फ्रूट्स लगने लगते हैं, जब फूल से फल लगने लग रहा है ना, उस समय स्प्रे करना होता है। और उसके 1 महीने के बाद फिर करना होता है, और फिर लिखा ना, और इसके ठीक 1 मंथ के बाद दोबारा स्प्रे किया जाता है। स्प्रे में करने के 24 घंटे बाद पानी लगाइए। तो पहला स्प्रे कब करना है ना, पहला करना है जब फूल से फल लगने लग रहा है स्टार्टिंग में, तब लगा लीजिए। और दोबारा लगाना है उसकी जस्ट 1 महीने बाद। 30 ml और 20 ml स्प्रेडर, 30 ml नैनोटेक और 20 ml स्प्रेडर लगा के इसको स्प्रे करना है। और दोबारा 1 महीने बाद करना है, जिससे आपका उसकी फलों की साइज, उसको दोबारा जो पौधे की ग्रोथ चाहिए होता है, उसकी कलर, ये सारे चीज में आपको मदद करता है, और गजब का आपका प्रोडक्शन को ये बढ़ा देगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारे पास फाइटोज। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मार्केट में आपको मिलेगा नहीं, अनकॉमन है बहुत, जिसके अंदर जिंक, कैल्शियम, नाइट्रोजन और बोरोन, ये चार के कॉम्बिनेशन में बना है। और जो कि बहुत ही शानदार गजब का रिजल्ट है, सारे फसल में आप डाल सकते हो। ये जो चार न्यूट्रिशन है, जैसे ह्यूमन बॉडी को हमें चाहिए ना कुछ एसेंशियल न्यूट्रिशन चाहिए होता है, तो पौधे को भी ये चार न्यूट्रिशन बहुत जरूरी होता है, जैसे जिंक, कैल्शियम, नाइट्रोजन, बोरोन। ये अगर कमी होती है तो फसल में कई सारे बीमारियां देखने को मिलते हैं। कई बार होता है ना, पौधे के पत्ते पीले हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि उसकी ग्रोथ सही नहीं हो रहा है। तो ये कई जैसे जिंक है, अब देखो जिंक का जो मेन सबसे काम है कि जिंक की कमी वाले पौधे में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और क्लोरोफिल का निर्माण काफी कम हो जाता है। क्लोरोफिल कम हो जाएगा, पत्ते जो ग्रीन होता है ना, तो उसकी मेन जो वो है वो क्लोरोफिल के वजह से ही होता है। तो पौधे की उपभोक्ता के विशिष्ट एंजाइम मौजूद ना होता है, तभी ये विकास के रुक जाती है। तो इसके लिए जिंक जरूरी होता है। सेम कैल्शियम पौधे में एक आवश्यक तत्व है, जो कोशिका की दीवारों और झिल्लियों का एक घटक के रूप में कार्य करता है, और इस प्रकार की कोशिका को संचारण और रोग नियंत्रण के खिलाफ शारीरिक बाधाओं को बनाए रखने में मदद करता है। कैल्शियम भी बहुत जरूरी होता है। और उसके बाद नाइट्रोजन, आपको पता है नाइट्रोजन बहुत ही जरूरी है। नाइट्रोजन के बिना तो पौधे हो ही नहीं सकते, ना बच सकते। साथ में बोरोन है। बोरोन एक ऐसा है कि जो मैं अब देखोगे कि जैसे आलू है, आपने डाला तो देखते हो फट जाता है, तो एक तो ये फलों को फटने से रोकता है। साथ में क्या करता है, कोशिका को भित्ति का निर्माण, स्थिरता, जैविक झिल्लियों की रचनात्मक और कार्यों की अखंडता, ये चार की जो न्यूट्रिशन है ये पौधे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इसकी अगर स्प्रे हम करते हैं, इसको भी आपको स्प्रे करना है तो किसके साथ करना है ना, इसको भी हमें, ये भी सब फसल में आप डाल सकते हो। और स्प्रेडर मिला के इसको स्प्रे करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारे पास फंगीसाइड है। फंगीसाइड जो है हमारे पास एक है पाउडर में है, जो 200 ग्राम का, 250 ग्राम के पाउडर है। दूसरा 100 ml की लिक्विड है। और तीसरा 500 ml की लिक्विड है। तीन फॉर्मेट में है। तो फंगीसाइड का मतलब समझोगा, जो फसल सड़ने उड़ने लगता है मौसम खराब होने की वजह से, तो ये फसल जो है, ये जो प्रोडक्ट है, इसको अगर डाल देते तो सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि ये जैविक है। लगने के बाद आप दोगे तो उतना काम नहीं करेगा। आप अगर पहले डाल देते हो तो बहुत शानदार ये रिजल्ट देता है। तो हमें ध्यान रखना है कि इसको पहले डाल दो। उसको फसल की पैदावार और गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, और फसल को अधिक दिनों तक टिकने में ये मदद करता है। बीमारी और जलवायु की तनाव से फसल को बचाता है। कीटनाशक के साथ डालने से भी ये फायदा करता है, और उपयोग करने के लिए सुरक्षित और नॉन टॉक्सिक है। जो पाउडर है उसको 10 से
15 से 20 ग्राम आपको 15 लीटर वाटर में कर सकते हो, और जो लिक्विड वाला है वो 30 से 40 ml स्प्रेडर के साथ मिक्स करके आप उसको स्प्रे कर सकते हो। ये फंगस लगने से, सड़ने से पौधे को बचाता है। लेकिन हम क्या करना है कि बिफोर स्प्रे करना है, इसको प्रिवेंशन मेजर पे करना है। लगने का इंतजार नहीं करना है, उससे पहले हमें डालना है, जिससे क्या है कि हमें अच्छा रिजल्ट मिल जाए। सबको समझ में आया? रूल्स ऑफ ब्राइट फ्यूचर लीडर। ब्राइट फ्यूचर की जो डिस्ट्रीब्यूटर और लीडर है, उनके लिए रूल है कि हमेशा हंसते रहो, बड़े को रिस्पेक्ट करे, छोटे से प्यार करे, ट्रैफिक रूल फॉलो करे। जब भी आप कभी बाइक वगैरह लेके जाते हो, कार ड्राइव करते हो, तो ट्रैफिक रूल को फॉलो करिए। बाइक चलाते हो तो हेलमेट जरूर पहने, क्योंकि बहुत सारे लोग, हम लोग हेलमेट को, कोई कई लोग हाथ में लेके चलते हैं, कई लोग लेते ही नहीं हैं। बोला बस थोड़ा सा जाना था। तो ऐसा गलती बिल्कुल मत करिएगा, जिंदगी अपनी है। तो हेलमेट को जरूर पहने, पुलिस के डर से मत पहनिए, अपनी ये है ना, ये दिमाग को बचाने के लिए पहनिएगा, प्रिवेंशन के मेजर पे। डेली एक्सरसाइज करें, एटलीस्ट आधा घंटे अपनी शरीर को देना है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज हमें फिट होने में मदद रखता है। उधार का लेन देन बिल्कुल ना करें, अपलाइन डाउनलाइन या किसी स्टॉक वाले से आपस में बिल्कुल ना करें, इससे रिश्ते में कड़वाहट होती है। अच्छे खासा रिश्ता आपको खराब करना है तो उधर पैसा दे दीजिए या तो उधर ले लीजिए। ये हम नहीं कह रहे, बहुत किताबों में लिखा है, बड़े बुजुर्गों ने कह के गए, लेकिन हम फिर भी नहीं मानते हैं और इसका लेन देन करते हैं, जिससे हमारा रिश्ता खराब होते है। किसी का मजाक ना बनाइए। कभी भी अगर ड्राइव करते हो आप, कार बाइक जो भी है, अगर एम्बुलेंस आता है पीछे तो उसको रास्ता दीजिए। धन्यवाद आप लोगों को। किसी को कोई टेस्टिमोनी अगर है और देना चाहते हैं तो मैं आपको आज आ, मौका देता हूँ कि जो लोग ये प्रोडक्ट यूज़ किया है और आपको बहुत शानदार रिजल्ट आया है, और तो आप आ सकते हो, तो मैं आपको अनम्यूट करूँगा। कोई है जो बताना चाहते हैं तो मैसेज पे बताइए मुझे, तो मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। आपने यूज़ किया होगा प्रोडक्ट और जिससे आपने रिजल्ट लिया है, ऐसा कोई बताना चाहता है? मिथिलेश चौधरी सर, गुड। मिथिलेश सर, आपको मैं अनम्यूट करता हूँ। कौन सा प्रोडक्ट कहाँ से है, पहले अपनी परिचय दीजिएगा। और मिथिलेश सर, अनम्यूट करिए आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बताइए सर। सर मैं मिथिलेश चौधरी यूपी गाजीपुर से। ओके। सर धान की जो फसल अभी चल रही थी ना, तो इसमें हमने डलवाया था 15 बीघा खेत में। ओके। उसमें कोई कोई यूरिया नहीं, कोई डाई नहीं, बाहर का कोई प्रोडक्ट्स नहीं। मतलब कुछ भी फर्टिलाइजर केमिकल वाला नहीं डालाया? नहीं सर, बाहर का कुछ भी नहीं डलवाया था। टोटल 1 बीघा में 3 पैकेट ह्यूमिक बाल, ओके। 5 ml ह्यूमिक कॉम्बिनेशन, 5 ml फाइटोज, ओके। 5 ml, स्प्रेडर। हाँ 5 ml स्प्रेडर, हम्म। और 5 ml फंगिसाइड। ओके। 1 बीघा का ये डोज है, ये सारा मिलवा दिया था। मतलब 15 बीघा में हमने डोज बनवाया था 40 पैकेट। ओके, 40 ये हो पैकेट गया था, 40 पैकेट ह्यूमिक बाल हो गया था। और 500 ml ह्यूमिक कॉम्बिनेशन, 500 ml स्प्रेडर, 500 ml फंगिसाइड और 500 ml फाइटोज, सारा मिलाकर डलवा दिया था। और बहुत जबरदस्त हुआ है सर फसल। अगल बगल के खेत में ऐसा नहीं हुआ था। ये हमने पहली बार ऐसा रिस्क लिया था, उससे पहले हमने कभी नहीं डलवाया था। जिसको भी देते थे तो खाद में ये मिला करके 1 बीघा में 2 किलो। लेकिन वो एक मधुरेंद्र राय सर है, बोल रहे हैं कि जब इतना बढ़िया है तो हम बाकी क्यों डालें। ओके। अपने घर का इस्तेमाल करने के लिए जब केमिकल फ्री हम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यूरिया और डाई क्यों डालें। आप ऐसा कीजिए, सारा यही डलवाइए। बहुत बढ़िया। तो तो फसल काट के? डलवाया था। अभी नहीं काटा है? फसल अभी कटने वाला है सर। और अभी शानदार एक हुआ एक है? सप्ताह में। हाँ बहुत जबरदस्त हुआ है। अब वो बोले कि गेहूं में 40 बीघा के लिए दे देना। अरे वाह। तो उसका वीडियो बना के लाइएगा, जैसे जहाँ पे है एक पड़ोस वाला खेत का, और उसका थोड़ा जी सा सर। लोगों को दीजिएगा, जिससे लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा। वेरी गुड, वेरी हाँ गुड। हाँ। बहुत बढ़िया। थैंक यू मिथिलेश सर। और कोई बताना चाहेंगे?
संगीता। किसी के पास और बताने के लिए है? संगीता मैडम, आप बताना चाहेंगी क्या? तो अनम्यूट कर सकती है आप। और किसी के पास टेस्टिमनी है तो आके बता सकते हैं। अब बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, मैं गुड ऊंचा मॉर्निंग। हार मनोज सर की टीम से हूँ सर। ओके। मैंने अपने ही धान में 15 बिस्सा धान था, उसमें हमने ह्यूमिक बॉल डाला सर, और इतना ओके। जबरदस्त रिजल्ट आया है। पड़ोसी के खेत में 15 बिस्सा में 1 बोरी डीएपी डाला था, हमने सिर्फ 2 किलो ह्यूमिक बॉल डाला था। इतना ओके। बढ़िया रिजल्ट आया। धान भी 30 से 35% ज्यादा हुआ था हर साल से, और रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया। धान तो की फसल भी देखने में बहुत अच्छी थी। पड़ोसी जी ने आपसे पूछा कि नहीं कि क्या डाला है आपने? जी सर। डाला, पूछा है? तो हमने जी सर, तो हमने बताया कि मैंने अपना प्रोडक्ट डाला है होमिक बॉल। तो ओके। अभी हम गेहूं में भी डालने के लिए लेके रख लिए हैं। बहुत सही, बहुत सही। तो अभी जो गेहूं की सीजन आ रहा है, तो सभी लोग अपने खेत में इसकी प्रयोग करिए। इससे देश का भला होगा। क्योंकि जो जड़ है ना बीमारी का, वो है हमारा खान पान। जो हम खा रहे हैं वो खेत से ही हमारे तक ट्रांसफर हो रहा है। तो उससे हम बचा सकते हैं। और वैसे बहुत सारे ऐसे टेस्टिमनी है ब्राइट फ्यूचर में, और बहुत सारे लोग डाल भी रहे हैं और शानदार रिजल्ट भी ले रहे हैं। एक तो किसान के खर्च कम हो जाएगा, उसकी मिट्टी सही होगा, साथ में पैदावार बढ़ेगा। और पैदावार बढ़ेगा तो देश की तरक्की होगी। तो अभी जो गेहूं आ रहा है, इसमें जरूर डालिए चंदन कुमार सिंह जी। चंदन कुमार सिंह जी, बताइए सर, क्या बताना है आपको? चंदन कुमार सिंह, अनम्यूट कर लीजिए सर। दो जगह है आपका तो नाम। चंदन कुमार सिंह, बताइए जय सर। हो सर। जाओ सर। सर मैं भागलपुर टीम से, संजय सर के टीम से सर, भागलपुर से चंदन कुमार सिंह। अच्छा, बताइए सर, बताइए। हम लोग एक बार केला में भी डलवाए थे सर, इससे पहले आम वो कटहल में भी डलवाए थे, वीडियो भी हम डाले थे। अच्छा, कैसा है रिजल्ट? केला में केला कट भी गया, बहुत अच्छा रिजल्ट है सर, बहुत शानदार रिजल्ट है केला का। चार ओके। सौ 450 रुपये खान दी गया है इस बार। ओके। तो क्या जी उस साइज बढ़ जाता है केले का? जी, केला का जो है ना सर, वो खांदी का भी साइज बढ़ जाता है, और जो हम लोग छिमरी खाते हैं ओके। उसका भी बढ़ जाता, चमक भी आ जाता है। अच्छा, दाग धब्बा चमक पे। उच्चती उच्ची का जी अरे वाह। चमक। और किस में डाला था आपने? लीची ची में भी डाला था, कटहल में? हाँ, कटहल में, लीची में एक बार तो हम बात भी किए थे सर, कटहल, लीची, आम, हम्म। और ये जो हम लोग ये खाते हैं सब्जी, वो छुट्टी का सहजन, सहजन बोलते हैं हम लोग, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसमें भी डलवाए थे, और परवल में, ये सब में भी डलवाए थे सर। थोड़ा थोड़ा हम जो है इधर से सर, हम उसी पे काम करते हैं, मैंने एग्रीकल्चर पे ही मेरा मुख्य फोकस रहता है। बहुत तो बढ़िया, छोटे बहुत। छोटे तो लोगों को टेस्टिंग, क्या आप खुद खेती करते हो आप? हमारे भाई सब, छोटे भाई करते हैं, तो और गांव में। बाकी लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्यों डालना चाहिए? जी बिल्कुल डालना चाहिए सर। ह्यूमिक बॉल का जो ह्यूमिक बॉल है या ह्यूमिक कॉम्बिनेशन है, ग्रोथ प्रमोटर है, और आपको जो 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 सब एक से है सब में सर। और सबसे गजब का है जो हम लोग का स्प्रेडर है, स्प्रेडर सर। वो तो जो हम लोग के देसी बोलचाल में एक लट्ठा बोलते हैं, कि कोई हाँ, भी हाँ, स्प्रे हाँ, करने के लिए हाँ। लट्ठा दे दो। यस, यस, यस। ये तो हमारा जो लट्ठा दे दो कोई भी बोलते हैं, तो स्प्रेडर में है क्या सर, वो लट्ठा के साथ साथ वो तो टॉनिक का भी काम कर रहा है, हम्म, हम्म, और हम्म। कर रहे हैं उसको, जो भी डालते हैं लोग पसंद भी करते हैं उसको। तो सभी को बहुत, डालना चाहिए सर, और बहुत अच्छा रिजल्ट है सब कुछ का। जिस बहुत। फसल में भी डाला जाए, उसमें जो भी पेड़ पौधे दिखाई दे रहा है उसमें वो डाला जाता है, सब में रिजल्ट है, ये लता पता जो भी है सब में से।
थैंक तो इस यू, बार हम थैंक यू। लोग मकई का तैयारी चल रहा है, मकई में तैयारी कर रहे हैं सर। केला है, मकई हम लोग का यही है मुख्य। धान गेहूं कम होता है इधर। बढ़िया सब्जी बढ़िया बढ़िया। सब्जी थैंक यू। राम जी पांडे जी बताइए सर। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सर, मैंने ह्यूमिक बाल का प्रयोग किया है इस बार पूरे अपने गेहूं की फसल पे। ओके। गेहूं की फसल की बुआई मेरी हो गई है, ग्रोथ जर्मिनेशन बड़ा अच्छा हुआ है। अच्छा, सीड ट्रीटमेंट किया था आपने, बीज में डाला था? नहीं सर, बीज में तो नहीं डाला मैंने, केवल ह्यूमिक बाल का ही इस्तेमाल किया है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया। और मैं आपको लाइव भी दिखा सकता हूँ, मैं खेत पे ही हूँ इस समय। बढ़िया, दिखाइए ये दिखाइए। हमारा जर्मिनेशन है सर, ये पूरा हमारा जो है ये फार्म है, इसमें हमने सब पूरा करा दिया और जर्मिनेशन बहुत अच्छा आ चुका है सर इस पे। ओके, बढ़िया। और सर आलू में भी हमने इसका प्रयोग किया है। अच्छा, आलू तो में भी अभी हमने प्रयोग किया है। अब छिड़काव में स्प्राइडर और इसका जो है कॉम्बिनेशन का प्रयोग कराएंगे आगे। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। कराइए सर फिर। सेंड। एक रिक्वेस्ट है, जी, जी इसके सर। जो पैकिंग है उसमें आप इसके थोड़े थोड़े से लेटर बनवा दीजिए, पर्चे, और पैकिंग के साथ हो तो ताकि आदमी को ले जाने में और उसको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, अपने हिसाब से छिड़काव कर सकता है। किसानों के लिए। किसानों के लिए जानकारी भी बहुत अच्छी मिल जाएगी हर किसान को। ठीक ठीक ठीक, कर दिया जाएगा सर ये। तो इसका धन्यवाद पांडे जी। बेनिफिट हमारा विस्तार अच्छा हो जाएगा, हमारे प्रोडक्टों का विस्तार बड़ा अच्छा हो जाएगा सर इससे। धन्यवाद धन्यवाद पांडे जी। सीबी सैनी सर, अनम्यूट करिए सर। जय सर जय। जाओ सर, जाओ सर। मतलब चंद्रभान सैनी नीमका थाना राजस्थान से हूँ सर। ओके सर। मैं एक आर्मी जवान भी और किसान पुत्र भी हूँ। मैं 3 साल से जैविक खाद में कर रहा हूँ खेती। और खेती में तो जैसे डीएपी प्याज यूरिया, है, गेहूं और सरसों। डीएपी यूरिया बिल्कुल डालते ही डीएपी नहीं है? यूरिया सर बंद कर दिया मैंने 3 साल। नहीं सर, अरे बिल्कुल बंद वाह, कर दिया डीएपी यूरिया। बहुत प्योर सही। मैंने जैविक खाद में होता है। और फिलहाल अभी खेत में लगा हूँ। और अभी जो अच्छा गेहूं की ये मतलब बुआई चल रही है, इसमें अच्छा। भूमि बॉल और कॉम्बिनेशन का सीड करता हूँ सर। बहुत अच्छा उनका रिजल्ट है और पैदावार अच्छी होती है। और गेहूं की शाइनिंग और जो रोटी का स्वाद है ना सर, जबरदस्त आता है सर। और बढ़िया। खेत में पहले केचुआ जो मर जाते हैं ना फर्टिलाइजर से, वो केचुआ हम्म। पैदा होने लगे हैं और बहुत। जमीन उपजाऊ बनने लगी सर। तो बहुत अच्छा आपके वहाँ, रिजल्ट है। और आसपास आपके लोगों में आपके वहाँ कौन सा फसल होता है? सर हमारे गेहूं, सरसों और चने और प्याज होती है सर फिलहाल सब पे डालते हैं? इस सीजन में। बहुत सही, हाँ बहुत। बिल्कुल सर, सबको डालते हैं। बहुत बहुत और धन्यवाद। हमारे क्या फ्लोराइड पानी है तो उसमें खेती का रिजल्ट कम आता है, लेकिन जैविक खाद डालने के बाद उसमें रिजल्ट शानदार रहता है सर। ओके 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 ओके, और बढ़िया। अच्छा सुपर रिजल्ट है। धन्यवाद सर। जो धूर सिंह सर, धूर सिंह, अनम्यूट कर लीजिए सर। धूर सिंह सर। हेलो। जी सर। हमने 40 बीघे खेती है हमारी खुद की। ओके। हमने पूरा 3 सीजन कहाँ से से, काम में ले रहे हैं। कहाँ से है आप? थोड़ा अपनी हम परिचय। राजस्थान टीम से हैं, ठिकरिया टीम से। अच्छा, राजस्थान से हैं आप, ओके। कांवट के पास गांव पड़ता है हमारा। अच्छा। ये 40 बीघा खेती है। 40 बीघा हम पूरे में हम खेती में पूरा यूरिया डीएपी पूरा बंद कर दिया। अरे वाह। यूरिया तो थोड़ा 5 किलो दे देते हैं, डीएपी बिल्कुल बंद हो गया। और तो सिर्फ, मूंगफली में रिजल्ट आया है 4 कुंटल से 5 कुंटल का। और हमने फोटो भी डाली थी मूंगफली की पैदावार की, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो सिर्फ ब्राइट फ्यूचर के प्रोडक्ट डालते हैं आप? पूरे ब्राइट फ्यूचर की। वेरी गुड। तो पैदावार भी ज्यादा हो गया कि कम हो गया? पैदावार भी ज्यादा है। और प्याज में भी खूब डलवाया, इसकी बार भी डलवाया, पिछली बार भी खूब डलवाया। अब ये बताइए धूर सर कि जैसे आप ये नहीं डालते थे और उस समय डीएपी और यूरिया डालते थे, उसमें लगाते ज्यादा है या इसमें ज्यादा है? इसमें कम है, ये सीएनसी चलाते हैं तब जाकर कम हो जाता है सारा खर्चा, और भी अच्छा, कम होता मतलब इसमें खर्चा भी कम है और लागत कम है और फसल भी ज्यादा है। है, फसल ज्यादा है। अब जो नहीं लगवाया ना, वो उसकी हुई है मूंगफली 2 कुंटल से 2.5 कुंटल। अच्छा। और जो लगा हुआ है ना, जिसकी भी लगवाया है, तो 4 कुंटल से 5 कुंटल हुई है।
अरे वाह, तो सीधा डबल हुआ है। डबल का है सर। तो देश के जनता को क्या कहना चाहेंगे आप? कि आपको सभी एक्सपीरियंस होगा 40 बीघे की, अगर आप खेती कर रहे हो तो बताइए लोगों को क्या करना चाहिए, क्यों डालना चाहिए और कितना चाहते हैं फायदा है। सभी यही प्रोडक्ट यूज करें। और अब की बार भी हम तो सारे गेहूं में मिलाकर 2 किलो बिजाई करवाए, 2 किलो बीघे की ओके। ओमिक बॉल, और 5 5 ml कॉम्बिनेशन का उपचारित करके, और ओके, पूरी फसल वैसे ही डलवाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो में भी वैसे है, जौ का भी 10 कुंटल का रिजल्ट था पिछली साल। अब की बार के लिए आपने कौन सा जौ डाला मुंह में? तो ये जो आप लाते वही मैं लाया था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये बस दवाई का कमाल है। बहुत सही, बहुत सही। तो और मुद्दा हमारा तो ये। रेतीली जी। जमीन है, एकदम बूढ़ा जमीन है, हल्की जमीन है, हाँ, बिल्कुल बारीक। ओके। हाँ, आपके वहाँ तो है राजस्थान में। तो सारे लोगों को मेरा ये कहना है कि अगर हम लोगों की हेल्थ को बढ़िया करना चाहते हैं तो लोगों की खेत को सही कराइए। कुछ नहीं करना, आपको किसान तक पहुंचना है, रीच करना है। थोड़ा थोड़ा डलवाइए। शुरुआत में किसी के पास 1 बीघा खेत है तो थोड़े से में डलवाओ, किसी के पास 10 बीघा है तो 1 बीघा में डलवाओ। डलवाइए ही आप। जैसे हम लोगों की बीमारी खत्म कर रहे हैं ना हमारे प्रोडक्ट से, तो किसान की चेहरे में खुशी ला सकते हो, उसकी पैदावार बढ़ा सकते हो, उसकी इनकम बढ़ा सकते हो। और वो फसल जो लोग खा रहा है ना, जो यूरिया डीएपी पेट में आ रहा है, उससे बच सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ सारे के सारे लोग और किसान, देखिए अगर एक बार आप फायदा दे देंगे ना तो ऑटोमेटिक दोबारा आपके पास आएंगे। उसको खर्चा करने में प्रॉब्लम नहीं है, उसको रिजल्ट चाहिए, उसको पैदावार बढ़ाना है। क्योंकि आज अगर आप देखेंगे ना लास्ट 2 साल में कितने हजार किसान जो सुइसाइड किया है, किसके वजह से? कर्ज के वजह से, फसल ना होने की वजह से। तो कहीं ना कहीं देश की एक बहुत बड़ा समस्या है जिसको हम खत्म कर सकते हैं। बस हमें इतना करना है कि लोगों तक पहुंचना है। आपकी इलाका में, आप जिस शहर में रहते हो, नज़दीक में जो गांव हैं, वहाँ पे किसी आदमी से बात करके आप वहाँ तक रीच करिए और पहुंचिए लोगों को। अगर ये समस्या हम खत्म कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा देश की समस्या को हम खत्म कर सकते हैं। और जिन्होंने समस्याओं पे काम किया है ना, वो हमेशा आगे बढ़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय दिया, सुना। थैंक यू।